आप ऐसी बात किसी को बता देते हो प्यार में आकर, दोस्ती में आकर, अपना समझकर, जिससे किसी का बड़ा नुकसान हो सकता है, अपमान हो सकता है, अपयश हो सकता है। चाहे वो बात सच्ची बता रहे हो आप, पर उस बात की वजह से किसी का नुकसान हो सकता है मान सम्मान का, तो वह भी आपके लिए पाप का ही घड़ा भरेगा, उससे भी आपका पाप बढ़ेगा। क्योंकि महात्मा ऋषि कहते हैं कि सच ऐसा बोलो कि जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी के जीवन में जहर ना घोल दे। इतना सच कभी नहीं बोलना चाहिए। सच कैसा? सच ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी बना दे किसी की, उससे किसी का नुकसान ना हो। एक कोर्ट की गद्दी पर बैठकर जो फैसला सुना देते हैं दलाली रिश्वत लेकर के कुछ जज वगैरह, उनका भविष्य बहुत खराब होता है। उनके जीवन में बहुत अड़चनें आती हैं। उनके जीवन में उनका बुढ़ापा सम्मान से नहीं कटता। फिर औलाद के साथ, परिवार के साथ तो उनका जीवन कटेगा ही नहीं ज्यादातर। और जिन्होंने उस तरह का गलत नहीं किया होगा उनको मौका मिलेगा परिवार के साथ रहने का, परिवार का सम्मान भी मिलेगा। पर जिन्होंने द्वंद्व किया है, अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है लालच में आकर, उनका भविष्य अच्छा नहीं है। इसीलिए भविष्य की अच्छाई के लिए कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। लोग अच्छे के लिए बुरा करते हैं। जीवन अच्छा चाहिए, घर मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब चाहिए, तो उसके लिए गलत में कूद पड़ते हैं। गलत करके अच्छा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आपके पास पैसा बढ़ गया हो, पर वो आप गलत कर रहे हैं इसलिए पैसा नहीं बढ़ गया है। वो पिछले जन्म का आपका लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। पद्धर्मो न धनम प्रवृत्ति। धन की प्रवृत्ति अगर धर्म नहीं है, अर्थात धन धर्म कर्म में नहीं लगाया गया है, तो भी भविष्य खराब ही है, तो भी भविष्य अच्छा नहीं है। धन का, मन का, तन का। तन अस्वस्थ होगा, मन अस्वस्थ होगा और आपका धन भी अस्वस्थ होगा। इसलिए जरूरत यह है कि भविष्य अच्छा चाहिए तो उसके लिए धन अच्छा हो, मन अच्छा हो, तन अच्छा हो। और जब ये तीनों तरह अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपके जीवन में सब अच्छाइयां आपके चारों तरफ अच्छाइयां आपके जीवन में आती हैं और आपको संपन्न बनाती हैं, सर्वदा सुखी करती हैं। धन में सुख तो है, पर धन में सुख तभी है जब वो धर्म में लगे, कर्म में लगे। कर्म माने भोग में लगे। आप अच्छी गाड़ी खरीद लो, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा भोजन, तो धन में सुख तो है। पर अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे भोजन के लिए तो भी आपको संतुष्ट और स्वस्थ तो रहना पड़ेगा। कितनी भी महंगी गाड़ी में आपको बीमार को डाल के ले जाओ तो आपको कुछ उसका मजा नहीं है। आपका शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो अच्छी गाड़ी का आनंद आता है, अच्छे बंगले का आनंद आता है, अच्छे बिस्तर का आनंद आता है और अच्छी सोसाइटी का आनंद आता है। किसी आदमी को लकवा हो गया, पैरालाइसिस हो गया, उसका शरीर आधा खत्म पड़ा है, टेढ़ा पड़ा है, और उसको कितनी भी हाई फाई सोसाइटी में ले जाके बिठा दो, उसे कोई आनंद नहीं उसका। आदमी का मुंह टेढ़ा पड़ा है, कुछ गटका जाता नहीं है, निगला जाता नहीं है, मुंह में कुछ खाया जाता नहीं है, उसको 56 व्यंजन परोस दो सोने की थाली में, उसको कोई आनंद नहीं है उसका। तो हम तो कथा के लिए आए हैं, तो रोज ही हम कथा सुनाते हैं। आप रोज कथा सुनते हैं, विषय वही है, सब्जेक्ट वही है, कथा भागवत। जन्म से सुनते आ रहे हैं कथा, पर अधूरा ही लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं अभी जीवन में, सब जीवन दुखी है, परेशान है। तो जीवन दुखी और परेशान को सुखी कैसे करना है? तो महात्मा ने कहा कि पत्थर मत फेंको पानी में।
पत्थर पानी में फेंका, तरंग बनेंगी तो पानी का रूप चला जाएगा, पानी में जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। आप शांत पानी में अपना भी चेहरा देखें तो शीशे की तरह दिखता है, और जिस पानी में लहरें उठी हैं वहां फिर चेहरा नहीं दिखता है, चेहरा बह जाता है। बृहंग रूपम तदपाद पंकजम प्रपन्नम यस्तदर्शनम यावते त्वया लक्षणम लक्षणम प्रति आत्मनः आत्मनो प्रति गीयताम प्रति रूपः। आत्मा जब लक्षण से भरपूर्ण हो जाती है तो उसमें परमात्मा का रूप ही प्रकट हो जाता है, फिर रूप देखना नहीं पड़ता, स्वयं प्रकट हो जाता है उसमें। जैसे आप कार्बन ले लो, कार्बन, और कार्बन को 2 प्लेन पेज के नीचे लगा लो, तो आपको एक जगह लिखना है, 2 जगह नहीं लिखना है, पर जब आप कार्बन हटाओगे तो आपको 2 जगह लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है आत्मनम प्रतिलक्षणम प्रतिरूपम प्रतिगृह्यताम। जब आप कार्बन लगा लेते हैं और कार्बन लगाकर परमात्मा को मन बुद्धि चित्त में बिठा लेते हैं तो आत्मा में उसका रूप अपने आप ही प्रकट हो जाता है, डालना पड़ता नहीं है। तो कार्बन क्या है? कार्बन जो है जो नेचुरल कलर छोड़े, नेचुरल रंग छोड़ दे, अपना रूप छोड़ दे, आपको कुछ करना ना पड़े घसा घसी, आप खाली राम लिखो, कार्बन के ऊपर राम ना लिखना पड़े, आप पृष्ठ पर पेज पर राम लिख रहे हैं, केवल आपने कार्बन लगा रखा है, तो नीचे अपने आप चला जाएगा राम। कार्बन क्या है? कार्बन ये सत्संग है, गुरु का ज्ञान कार्बन है।